चलिए साहब, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कवरिंग ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि एक कवरिंग में 3 लेयर होता है। कितना होता है? 3 लेयर। और इस तीनों लेयर को मिलाकर कहते हैं क्या? मेनिंजेज या मैनिक्स। क्या बोलते हैं? मेनिंजेज और मैनिक्स। ठीक है। अब इस तीनों लेयर को हम डायग्रामेटिक समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो किस चीज की बनी है वो तो सब बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना। लेकिन इसको डायग्रामेटिक समझना है। अभी मैंने आपको ब्रेन समझाया था। ये देखो, अगर शॉर्ट में अगर मैं ब्रेन बनाने की कोशिश करूं तो ध्यान देना। मान लिया जाए मैं इस कलर से बना देता हूँ, क्या? सेरिब्रम। ये मान लो क्या है? सेरिब्रम। ये रहा सेरिब्रम। ठीक है। ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट सेरिब्रम। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब है। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी लोब है। यहाँ पे मान लो डायंसिफेलॉन है। और यहाँ पे मान लो मिड ब्रेन है, छोटा सा पार्ट। और इधर नीचे मान लो ये क्या है? हमारा पॉन्स, इधर सेरिबेलम। और फिर ये नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रेन कवर्ड होती है। पहले तो ये क्या? मान लो क्रेनियम है। ये रहा तुम्हारा क्रेनियम। ये बोन है। अब मैं इसको एक कंटिन्यूअस लेयर दिखा रहा हूँ, हालांकि ये अलग अलग टाइप से फॉर्म्ड होता है। ये क्रेनियम। ठीक है, ये मान लो क्रेनियम। नीचे आगे इधर कंटिन्यू रहता है वर्टिब्रल कॉलम। इधर मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा क्या? क्रेनियम। दिस इज द क्रेनियम। ये हड्डी है। ये तो हड्डी है। तो ये तो क्या है? ये तो ब्रेन बॉक्स बना रहा है जिसके अंदर ब्रेन रखा रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके बीच में, किसके बीच में? ये ब्रेन की टिश्यू है। इसके बीच में जो एक गैप है, अगर ये ब्रेन इससे टकरा जाए तो इसकी टिश्यू तो मर सकती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता। यहाँ पे 3 लेयर है और वो लेयर इस तरीके से देखना ध्यान से। एक लेयर आप सबसे बाहर देखो, ये ग्रीन वाली, ये वाली, इस कलर की जो एक लेयर देखो, जो क्रेनियम से अच्छे से अटैच्ड है। दिख रहा है? फर्मली अटैच्ड। क्रेनियम से पूरी तरीके से बढ़िया से जुड़ी हुई है। दिख रही है? काफी मोटी लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। आप लोग मेडिकल कॉलेज में जब जाओगे तो वहां पे आप ब्रेन को जब चीरना सीखोगे, इसका डिसेक्शन करना सीखोगे, तो जैसे स्किन को फाड़ के हड्डी हटाओगे ब्रेन का, तो आपको अंदर में हड्डियों से जुड़ी हुई एक लेयर मिलेगी जिसको आपको हटाने में बड़ा मुश्किल होगा। व्हाइट कलर की होती है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। बहुत टफ होती है, हार्ड लेयर होती है। ठीक है। इस लेयर का नाम है बच्चे ड्यूरामेटर। क्या नाम है? ड्यूरामेटर। जब आप इसके अंदर आओगे तो ये वाला लेयर किस कलर से दिखाऊं? येलो से दिखाता हूं। चलो, ये वाला लेयर थोड़ा सा गैप छोड़ के, ऐसे ऐसे पतली सी लेयर होती है वो, ऐसे ऐसे ड्यूरामेटर के सामने सामने ही कंटिन्यू रहती है ऐसे। और कहीं कहीं पर वो ड्यूरामेटर से कनेक्टेड भी होती है। और वो कैसे कनेक्टेड होती है मैं दिखा रहा हूं, ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे कनेक्टेड हो गई, यहाँ पे मान लो कनेक्टेड हो गई, यहाँ पे मान लो कनेक्टेड हो गई, यहाँ पे मान लो कनेक्टेड हो गई है, यहाँ पे मान लो कनेक्टेड हो गई, इस तरीके से यहाँ पे मान लो कनेक्टेड हो गई। और इस दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, ये फ्लूइड से भरा होता है। और वो फ्लूइड खुद ड्यूरामेटर सक्रीट करती है। वो फ्लूइड खुद ड्यूरामेटर की जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल है, खुद वो सक्रीट करती है। ये देखो, ये दिख रहा है? ये फ्लूइड। और ये जो पीला वाला लेयर है, पहले इस लेयर का नाम बता दूं मैं। इस पीला वाले लेयर का नाम है एरेक्नोइड। क्या नाम है? एरेक्नोइड। एकदम पतली सी लेयर होती है, एकदम वेव लाइक, जिगजैग। और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एरेक्नोइड विलाय। विलाय लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है एरेक्नोइड विलाय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाय। अच्छा, ये जो स्पेस है जो आपको दिख रहा है ड्यूरामेटर के नीचे और एरेक्नोइड के ऊपर, इस स्पेस को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सब ड्यूरल स्पेस। सब मतलब होता है नीचे, ड्यूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल। और अरेक्नोइड के ऊपर है तो इसको आप एक नाम और दे सकते हो, एपी अरेक्नोइड स्पेस। क्या बोला? एपी अरेक्नोइड स्पेस। और उसमें जो फ्लूइड भरा है, ये इस फ्लूइड का नाम है सीरस फ्लूइड। क्या नाम है? सीरस फ्लूइड। पानी जैसा ही फ्लूइड होता है, पूरा का पूरा भरा रहता है। ठीक है। ये आपका, अच्छा पता है कई कई जगह क्या होता है, जैसे ये पूरा पार्ट देख लो, ये इस तरीके से ऐसे
क्रेनियम के साथ ऐसे ड्यूरामेटर क्या करती है, एक कैविटी बनाती है ऐसे कहीं कहीं पर, हाँ कहीं कहीं पर, उसको बोलते हैं क्रेनियोवीनस साइनस, जहाँ पे वेन खुलता है, जहाँ पे वेन खुलता है। ये सब चीज आगे भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये जो आपको कैविटी दिख रहा है ना, दिस कैविटी इज नॉन एज क्रेनियोवीनस, वेन खुलता है क्रेनियम के साथ, वहां पर वेन खुलता है, क्रेनियोवीनस साइनस, साइनस का मतलब होता है गड्ढा। तो ड्यूरामेटर कहीं कहीं क्रेनियम बोन के साथ क्या कर रही है, एक खांच बना रही है। कई बार क्या होता है, किसी रीजन से ये खांच का नंबर बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है क्रेनियम बोन में, वो सब अलग केस है, ठीक है। तो ये जो होती है वहां पे, इसमें इसमें क्या होता है, ब्लड भरा रहता है, किसमें, इसमें। कैसा ब्लड, वीनस ब्लड, गंदा ब्लड होता है, गंदा ब्लड भरा रहता है। वीनस ब्लड है ना, वेन वाला ब्लड है, वेन में गंदा ब्लड होता है, वही यहाँ पे आता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये वीनस ब्लड इसमें भरा रहता है, तो इसमें तो ब्लड भरा है, ठीक है। और ये कैविटी जो है कौन सी, सब ड्यूरल स्पेस बोलो, ड्यूरामीटर के नीचे या एपी सॉरी एरेक्नोइड के ऊपर, एपी एरेक्नोइड स्पेस, उसमें जो फ्लूइड भरा है उसका नाम क्या है, सीरस फ्लूइड। ये फ्लूइड कौन सिक्रीट की है, खुद ड्यूरामीटर ने सिक्रीट की है। अब उसके अंदर एक और लेयर होता है, ये देख रहे हो, जो ब्रेन के टिश्यू के साथ बढ़िया तरीके से अटैच है, दिख रहा है, ये ब्रेन के टिश्यू के साथ बढ़िया तरीके से अटैच है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे ब्रेन के टिश्यू के साथ बढ़िया तरीके से अटैच है, ऐसे पूरी तरीके से। इस लेयर का नाम है बच्चे, इस लेयर का नाम है पायामीटर। क्या नाम है, पायामीटर। तो लेयर तो तीन ही है, एक ड्यूरामीटर सबसे बाहर वाली, एक एरेक्नोइड बीच वाली, और एक पायामीटर सबसे अंदर वाली। और आप एक बात गौर करना, ये जो ब्रेन की नर्वस टिश्यू है ना, इस तरीके से बीच में से बाइफर्केट होती है, इस तरीके से, तब ना दो कैविटी बनता है, एक कैविटी इधर होता है और एक कैविटी इधर होता है। बाकी पूरा यहाँ पे टिश्यू ऐसे भरा रहता है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे एक कैविटी होता है अंदर से, जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ये कैविटी, ये कैविटी और ये कैविटी, ये दोनों कैविटी फिर इस कैविटी में आके खुलता है, जिसको बोलते हैं कैविटी नंबर 3, ठीक है। फिर ये आके इस कैविटी में खुलता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैविटी नंबर 4, मैं बाद में नाम भी बताऊंगा। और फिर यहाँ से कुछ पोर निकलते हैं, ऐसे 3 पोर निकलते हैं, और फिर ये इधर आगे इधर कंटिन्यू भी होता है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, मैं बस एक आउटलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है पायामीटर, वो क्या करता है, सेरिब्रम में ऐसे 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 जाता है यहाँ तक, और जो ये कैविटी दिख रहा है ना, इस कैविटी में जाके, इस कैविटी में जाके ऐसे यहाँ पे गुच्छा बना लेता है, यहाँ पे गुच्छा बना लेता है, और इस गुच्छा का नाम है कोरॉइड प्लेक्सस, कोरॉइड प्लेक्सस। चलो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सब कुछ फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। सबसे बाहर की लेयर कौन है, ड्यूरामीटर। ये काली वाली तो कौन है, तो हड्डी है, ये काली वाली तो हड्डी है, क्रेनियम, वो तो बोन है। उसके अंदर क्या है, ड्यूरामीटर। और ड्यूरामीटर क्या बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। सबसे हार्ड लेयर है ड्यूरामीटर, ठीक है। उसके अंदर जब आओगे तो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोला हमने, सब ड्यूरल स्पेस। उसमें क्या भरा है, सीरस फ्लूइड, जो खुद सिक्रीट किए किसने, ड्यूरामीटर ने। उसके अंदर पीला वाला जो पतला लेयर है, उसका क्या नाम है, एरेक्नोइड। और वो क्या कर रहा है, कहीं कहीं पर ड्यूरामीटर के साथ कनेक्शन बना रहा है, जिसका नाम है एरेक्नोइड विला है। और उसके अंदर ये वाली स्पेस दिख रहा है, कौन वाली, ये वाली स्पेस। इस स्पेस का कोई नाम बोल पाओगे, बोलो, कोई बोल पाओगे। अरे एरेक्नोइड के नीचे है, तो क्या ये सब एरेक्नोइड स्पेस नहीं कहलाएगा, अरे बोलो, सब एरेक्नोइड स्पेस नहीं बोलेंगे क्या इसको, अरे बोलो ना, दिस इज द सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस, क्या इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, एपी पायामीटर स्पेस, क्योंकि पायामीटर के ऊपर है। कई बार बोल देते हैं इसको एपी पायामीटर स्पेस। और पता है इसमें जो भरा होता है ना, वही इंपॉर्टेंट, इसमें भरा होता है फ्लूइड, और उसी फ्लूइड का नाम है सीएसएफ। सीएसएफ कैसे आया, उसका एक आउटलाइन बताते हैं, आ जाओ इधर। सीएसएफ यहाँ पे कैसे आया, उसका एक आउटलाइन सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे पूरा इस जो ये पूरा स्पेस है, नीचे तक होता है कंटिन्यू, ये पूरा नीचे तक कंटिन्यू होता है, पूरी लेयर नीचे तक कंटिन्यू होती है, ध्यान रखना, पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा है, सीएसएफ। इसमें भाई इस सब एरेक्नोइड स्पेस, यहाँ पे सीएसएफ कैसा है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देते हैं। ये जो कोरॉइड प्लेक्सस दिख रहा है ना, ये फ्लूइड बना बना के सिक्रेट कर रहा है वेंट्रिकल नंबर 1 और वेंट्रिकल नंबर 2 में।
ठीक है, मैंने जैसा कि बोला कि अभी आपको कि वेंट्रिकल नंबर 1 और वेंट्रिकल नंबर 2 इस वेंट्रिकल नंबर 3 में आकर कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे वो फ्लूइड आ जाता है। कोराइड प्लेक्सस ने बनाया, रिलीज किया वेंट्रिकल नंबर 1 और वेंट्रिकल नंबर 2 में जो सेरेब्रम में, फिर आके वो डायनसेफेलॉन के कैविटी में आ गया वेंट्रिकल नंबर 3, और फिर वो कनेक्टेड होती है यहाँ पर मेडुला वाले पोन्स वाले रीजन में, इसमें आ गया। मैंने कहा ना यहाँ से 3 ओपनिंग होता है, सब बताएंगे आगे, ओपनिंग का नाम भी बताएंगे। उससे निकल निकल के रिसाव हो के इस सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है सीएसएफ, और इस पूरे सीएसएफ में इस सॉरी पूरे सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ भर जाता है, इवन नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक, इधर यहाँ तक चला जाता है। अब आप ही बताओ, नहीं अब आप ही बताओ, क्या मैं ये सही नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा ब्रेन का जो टिश्यू है, चाहे ये सेरिब्रम हो, ये देखो पूरा सेरिब्रम है ना, ये पूरा सेरिब्रम, चाहे ये मिड ब्रेन हो, देखो पूरा मिड ब्रेन है, चाहे ये पॉन्स हो, चाहे ये सेरिबेलम हो, क्या ये पूरा पानी में तैर नहीं रहा? कितनों को आभास हुआ कि हाँ सर, ब्रेन इज फ्लोटिंग ऑर्गन और दिस फ्लोट्स इनसाइड द सीएसएफ। ये सीएसएफ में तैर रहा है अंदर से, पूरा सीएसएफ में पूरी तरीके से अंदर से तैर रहा है। सीएसएफ कैसे आया इसका आउटलाइन मैंने बताया, बाकी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। ये तो कोराइड प्लेक्सस है जो पायामीटर से ही बना है, कोराइड प्लेक्सस ने रिलीज किया सीएसएफ, वो आया चैम्बर नंबर 3 में, वो आया चैम्बर नंबर 4 में, और यहां से लीक होके आ गया किसमें, इस सब एरेक्नोइड स्पेस में, और पूरा यहाँ सीएसएफ हो गया, पूरा सीएसएफ हो गया। अब बाहर से अगर मैं आपको एक हथौड़ा मार दूं आपके सिर पे, एक हथौड़ा मार दूं आपके सिर पे, तो पहले क्या होगा, इस क्रेनियम में चोट लगेगा, फिर थोड़ा सा अंदर आएगा इसमें ड्यूरामेटर में, वो सब तो स्ट्रॉन्ग है, वो सब तो थोड़े से चोट से टूटने वाला है नहीं, लेकिन वो इंजरी जब आएगा इस फ्लूइड में, पहले आएगा सीरस फ्लूइड में, फिर आएगा इस सीएसएफ में, तब तक तो उस इंजरी को सक कर लेने का काम करेगा सीएसएफ। इसलिए कहते हैं कि सीएसएफ हमारे ब्रेन के लिए गद्दा की तरह काम कर रहा है। जैसे आप गद्दा क्यों लगाते हो, कुशन क्यों लगाते हो, ताकि आप जब सो तो आपको वो जो आपका पलंग है वो हार्ड लेयर है, उससे आपको पेन नहीं, उससे आपको दर्द नहीं, करवट बदलने में चोट ना लगे। तो ऐसे ही यहाँ पे सीएसएफ है, आप दिन भर ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते रहते हो, और जब मुंडी हिलाते हो तो डर है कि कहीं ये ब्रेन टकरा ना जाए इस क्रेनियम से, तो चोट लग जाएगा। तो बीच में क्या किया हमने, सीएसएफ दे दिया। और क्या है सीएसएफ का यहाँ पे काम, ये सीएसएफ ब्रेन के टिश्यू को न्यूट्रिएंट दे रहा है। यस, ये एक अल्कलाइन फ्लूइड है, इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ये ब्रेन को यहाँ पे क्या दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, और ब्रेन को फ्लॉट करा के ब्रेन का एक्चुअल वेट घटा के एपरेंट वेट फील करा रहा है। इतना काम सीएसएफ का है। ये जस्ट वैसे होता है जैसे ब्लड की जगह एक लिम्फ होता है फ्लूइड, वैसे ही सीएसएफ होता है। फुल फॉर्म है इसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी जितना मैंने बताया ये डायग्राम आपके नोट्स में नहीं है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इतने पोर्शन का मैं क्या करूंगा, जूम डायग्राम आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कितना, इस पोर्शन का ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस पोर्शन का, इतने पोर्शन का बस मैं आपको जूम डायग्राम पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या सभी लोग तैयार हैं? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, तब आपको जूम डायग्राम समझ में आ जाएगा। अभिषेक यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ईरान, हर्ष? ये सर एक डाउट है। हाँ सर तब फिर कभी जो गिर जाते हैं तो हाँ, चोट सिर पे लगता है तो वो फिर पेन क्यों करता है, वो तो मैंने शक हो मैंने जाता है। मैंने क्या बोला, एक लिमिट में छोड़ दो। मैंने क्या बोला, एक लिमिट, यस मतलब सर। कि फ्लूइड है तो क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि घर में अगर फायर को आग लगाने के बाद रोकने का मैकेनिज्म, घर में आग लगा दे डेली, हर चीज लिमिट में है ना भाई। एक लिमिट में चोट, अब तो अब फिर तो ऐसे करोगे तो हम ट्रेन के सामने जाके मुंडी रख देंगे कि ट्रेन चकरा, ट्रेन रुक जाए लेकिन मेरा मुंडी नहीं टूटे। इसका मतलब थोड़ी है, लिमिटेशन में आपको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। आप उस लिमिटेशन को जब क्रॉस करोगे तब तो चोट लगेगा ना, तब तो नर्वस टिश्यू डैमेज भी होगा। एक्सीडेंट में तो ब्रेन, खोपड़ी, ये सब चूचा के बाहर निकल जाता है और नर्वस टिश्यू मर जाता है। ठीक है, तो वो एक्सटेंट ऑफ डैमेज पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है। और कोई डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। शिवानंद? यस सर, ये हाँ, पूछ रहे थे सर, हमारा ब्रेन पर ईयर ग्रोथ करते रहता है क्या सर? करता है, लेकिन कि जितना भी ग्रोथ करना है 6 साल तक में हो जाता है, उसके बाद नहीं।
बताते हैं क्यों। लड़का का सवाल सही है। मैंने बोला था नर्वस टिश्यू जितना भी बनना है, देखो ये है ब्रेन का वॉल, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, दिस इज द नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू है, ये सब कुछ, ये भी नर्वस टिश्यू है, सब कुछ। तो जितना भी मान लो कि 1 करोड़ नर्वस टिश्यू लेके आए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मिलियन में होता है, मान लो 1 करोड़ लेके आए, तो 1 करोड़ सेल जन्म के पहले ही बन चुका है। नर्वस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, जो एक्टोडर्म से बनता है ना, तो 1 करोड़ सेल बनना है मान लो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर, तो 1 करोड़ सेल बन चुका है। हाँ, 2 साल तक में क्या होगा, सारे जितने भी नर्वस टिश्यू है वो सब डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कुछ सेरेब्रम बना देंगे, कुछ ओल्फैक्टरी लोब बना देंगे, कुछ मेडुला, कुछ पोन्स, जिसको भी बनाना है। और फिर धीरे 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 अगले और 4 साल के बाद तक में सारा पार्ट डेवलप होकर काम करना शुरू कर देगा। तो जितना भी डेवलपमेंट होना है 6 साल तक में हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को ज्यादा सब कुछ खिलाना चाहिए। नहीं कहते हैं कि उस दौरान बच्चे का डेवलपमेंट का एज है, सेरेलैक वगैरह। इससे क्या होता है कि नर्वस टिश्यू को न्यूट्रिएंट मिले, नंबर नहीं बढ़ेगा उसका, साइज जितना बढ़ना है, जितना ग्रो करना है कर जाएगा। उसके बाद उसको कितना भी हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब गलतफहमी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्रेन बढ़ जाएगा और ज्यादा काम करेगा, कुछ नहीं होता है उस सबसे। ठीक है, बॉडी ग्रो करेगा, ब्रेन ग्रो नहीं कर सकता। हाँ, ब्रेन एक्टिव रहेगा, ये हो सकता है। तो कुल मिला के ब्रेन का जितना डेवलपमेंट होना है 6 साल तक हो जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जितना डेवलपमेंट होना है 4 साल तक में हो जाता है। उसके बाद ब्रेन का साइज नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ेगा तो आप ज्यादा खाओगे, तो जो क्रेनियम है ना, हड्डी, हड्डी के बाहर यहाँ स्किन है, यहाँ पे स्किन है, ज्यादा खाओगे तो इस स्किन में फैट जमने लगेगा, तो लगेगा ब्रेन का साइज बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, फैट बढ़ रहा है, ब्रेन का साइज नहीं बढ़ेगा। ब्रेन का साइज जितना बढ़ना है 6-7 साल तक में डेवलपमेंट हो जाता है। और कोई दिक्कत शिवानंद? नो सर। चलिए, तो अब हम आपको क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन का जूम डायग्राम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से। सर हाँ बोलिए, क्या हुआ? सर एक डाउट था हेलो, हाँ क्या बोले, बोलो। सर सर जब बेबी होता है सर, हाँ। बचपन में जब जो चोट लगता है हाँ, तो सर उसका इफेक्ट सर इफेक्ट जब होता हम है सब ना, बड़े होते हैं तब क्योंकि दिखता है कि नहीं? उस टाइम सीएसएफ वगैरह भी ज्यादा बना हुआ होता नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम अगर बच्चा को चोट लगा तो नर्वस टिश्यू अगर मर गया तो कोई पर्टिकुलर पार्ट जो ब्रेन का बनना था वो तो बना नहीं, क्योंकि नर्वस टिश्यू तो दोबारा आता नहीं ना है, वो मर गया तो दोबारा नहीं आता है। पता है, बताए थे क्यों, सेंट्रल नहीं है, डिवीजन नहीं कर सकता, तो उसका प्रभाव आपको बाद में यस दिखेगा। सर। हो सकता है बच्चे का मेमोरी वाला सेंटर डेवलप नहीं हो पाया, हो सकता है बच्चे का विजन वाला सेंटर डेवलप नहीं हो पाया, हो सकता है बच्चे का हियरिंग वाला पार्ट डेवलप नहीं हो पाया। ये भी होता है कई बार कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान एक्टोडर्म से जितना सेल बनना था नर्वस टिश्यू उतना नहीं बना, तो भी बच्चा को नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसलिए देखो, कहते हैं ना ब्रेन में कभी मत मारो। क्यों नहीं मारो? वहां का पार्ट अगर मर जाएगा ना तो दोबारा बनेगा। मारो, घुटने में मारो, पीठ में मारो, हड्डी में मारो, मतलब सॉरी हड्डी नीचे मारो, ऊपर मारो, मतलब ब्रेन में मत मारो, कहीं भी मारो। क्योंकि मान लो मसल अगर मर गया कोई बात नहीं है, आ जाएगा था। परसों मुझे खाने में अंदर से चोट लग गया है, चिकन का लेग पीस घुस गया दांत के अंदर है, लग गया तो लग गया, एपिथेलियम टिश्यू है, हाई रीजनरेशन पावर, मुझे पक्का पता है बिना मेडिसिन के 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। हाई रीजनरेशन पावर है उसकी, ठीक हो जाएगा वो। एपिथेलियम टिश्यू है, नर्वस टिश्यू थोड़ी ना है। लेकिन ब्रेन में अगर चोट लग गया, ब्रेन का टिश्यू मर गया तो गायब, फिर आएगा नहीं वो। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा उसका। तो उससे बेटर है कि, इसलिए कहते हैं कि बाइक जब चलाओ तो हेलमेट पहनो। जरूरी नहीं है कि मेजर एक्सीडेंट हो, माइनर एक्सीडेंट भी अगर हो गया और आपके ब्रेन में डीप चोट लग गया तो भी वो आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हेलमेट पहने रहोगे तो एक तरीके से क्या हुआ, आपने अपने क्रेनियम का साइज बढ़ा लिया, तो चोट लगेगा हेलमेट में, टूटेगा हेलमेट, खोपड़ी बच जाएगा। क्यों हेलमेट लगाने सर में ही कहते हैं, बॉडी का जितना भी पार्ट है वो सब रिपेयर हो सकता है, ब्रेन रिपेयर नहीं हो सकता। और अभी तक ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन भी संभव नहीं हो पाया है। काम चल रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, संभव नहीं है। तो कुल मिला के ये बातें चले। अब हम बताते हैं आपको एक बार जल्दी से ब्रीफ बताते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ब्रेन की जो कवरिंग है, कवरिंग में 3 लेयर है। सबसे बाहर ड्यूरामेटर है, बीच में अरेक्नोइड है और सबसे अंदर पायामेटर। ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस है उसको हमने बोला सब ड्यूरल स्पेस या एपी अरेक्नोइड स्पेस। उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका नाम है सीरस फ्लूइड। अरेक्नोइड कई जगह विलाय बना लिया जो ड्यूरामेटर से कनेक्टेड है। ठीक है,
और कई जगह ड्यूरामेटर ने क्या किया है, ये देख लो साइनस, इसको बोलते हैं क्रेनियोविनस साइनस बना लिया, जिसमें ब्लड होता है, जिसमें ब्लड होता है, ठीक है। और उसके सबसे अंदर जब आओगे लेयर तो पायामेटर है, पायामेटर और एरेक्नोइड के बीच में स्पेस है, सब एरेक्नोइड स्पेस, और उसमें भरा है सीएसएफ। सीएसएफ कहाँ से आया, ब्रेन के अंदर से ही बन के आया। और पायामेटर अंदर काफी डीपली सिचुएटेड होती है ब्रेन के टिश्यू के साथ, और एक कोराइड प्लेक्सस बनाती है, वही सीएसएफ बना बना के सिक्रीट करता है, यही है। अब इसी को हम जूम डायग्राम करके देखने जा रहे हैं अगले डायग्राम में। चलिए, तो अगला डायग्राम में आप ही लोग बताइए, सबसे बाहर में कौन सा लेयर दिखाऊं, सबसे बाहर कैरेनियम। क्या यहाँ मैं क्रेनियम दिखा दूं ऐसे एक, अरे अरे क्या मैं ऐसे अरे चलिए, दिस इज द क्रेनियम, ठीक है, कट सेक्शन है, दिस इज क्रेनियम। मैंने कहा क्रेनियम के अंदर एक लेयर होती है जिसका क्या नाम है, ड्यूरामेटर। क्या मैं उसके जस्ट अंदर दिखा दूं, बिल्कुल सही बात है, जस्ट अंदर दिखा देता हूं मैं। क्रेनियम से अटैच होती है अच्छे से, फॉर्मली अटैच विथ क्रेनियम। और लेकिन होता क्या है कि क्रेनियम में जो अटैच होती है, कहीं कहीं पर वो क्या करती है, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर वो क्या करती है, एक लेयर छोड़ देती है, मतलब एक स्पेस छोड़ देती है। जैसे देखो एक स्पेस यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, और इसमें आके वेन खुलता है, वेन, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियोविनस साइनस। हर जगह नहीं होता ऐसा, नॉर्मली कुछ नंबर होते हैं इसके, इसका सिग्निफिकेंस आपको आगे समझ में आ जाएगा, ब्लड फ्लो में रोल है इसका। तो ये है आपका क्रेनियोविनस साइनस, ठीक है, सबकी लेबलिंग एक साथ करूंगा। फिर उसके अंदर जब आप आओगे तो पतली सी लेयर दिखेगी एराकनॉइड की, ऐसे जिगजैग मैनर में, ऐसे ऐसे। और वो जहां जहां पर क्रेनियोविनस साइनस है, वहीं वहीं पर एराकनॉइड क्या करता है, मोस्टली अपना एराकनॉइड विलाय ऐसे ऐसे करके निकाल देता है, उसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश कर देता है, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं एराकनॉइड विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर उसके अंदर सबसे अंदर आओगे, अच्छा ये देखो आपका ब्रेन का टिश्यू है, ये कट सेक्शन मैंने बताया था, ये ब्रेन का टिश्यू है, ठीक है, मान लो ये ब्रेन का टिश्यू है, तो ये नर्वस टिश्यू का बना होगा, और क्या है, ये पूरा क्या है, नर्वस टिश्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा क्या है आपका नर्वस टिश्यू, ये पूरा नर्वस टिश्यू का बना होगा, ठीक है, ये पूरा नर्वस टिश्यू है, चलेगा, ये पूरा क्या है, नर्वस टिश्यू है, पूरा नर्वस टिश्यू है, ठीक है, ये पूरा क्या नर्वस टिश्यू, ठीक है। और उसके अंदर नर्वस टिश्यू के अंदर यहाँ पे है ब्रेन का वेंट्रिकल, ये मान लो गड्ढा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, मान लो कि दिस इज द वेंट्रिकल, ये ब्रेन का वॉल है, ये क्या है, ब्रेन वॉल। कोई भी पार्ट ब्रेन का मान लो मैंने सेरिब्रम कट किया है, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है, ये है आपका क्या, ये है आपका पायामेटर। ये ब्रेन के लेयर के साथ पूरी तरीके से डीपली अटैच्ड होती है। तो क्वेश्चन रहा, क्रेनियम के साथ डीपली अटैच्ड, आंसर इज ड्यूरामेटर। ब्रेन के वॉल के साथ डीपली अटैच्ड, आंसर इज पायामेटर, और बीच वाली एराकनॉइड। और देखो पायामेटर ब्रेन के वॉल को भेदते हुए कई जगह, एक जगह नहीं, ऐसा कई जगह होता है, ब्रेन के वॉल को भेदते हुए अंदर आके ऐसे गुच्छा बना लेती है, और ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं हम लोग कोराइड प्लेक्सस। अभी सबका लेवलिंग करेंगे, और यही सीएसएफ बना बना के यहाँ पे स्क्रीट करती है। सीएसएफ एक फ्लूइड है, एल्कलाइन फ्लूइड है, यहाँ पे पूरा का पूरा वेंट्रिकल में सीएसएफ भरा हुआ है, और ये जितने कोराइड प्लेक्सस है वेंट्रिकल में ही खुलते हैं, वेंट्रिकल नंबर 1 और 2 में, ठीक है। ये रहा आपका क्या, कोराइड प्लेक्सस से स्क्रीट हुआ फ्लूइड। अब मैं सबका नाम लिख देता हूँ, नाम इजी है। ये क्या है, ये है क्रेनियम, ओके। ये क्या है बताएंगे सभी लोग, ये क्या है, ड्यूरामेटर, ड्यूरा METER होता है, ठीक है। और ये जो स्पेस है हियर, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज क्रेनियोविनस साइनस। क्रेनियो मतलब ब्रेन का, क्रेनियम, क्रेनियोविनस मतलब वीनस ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है, वीनस, क्रेनियोविनस साइनस, साइनस मतलब होता है गड्ढा टाइप का स्पेस, क्रेनियोविनस साइनस। उसके अंदर जो ये लेयर है इसका नाम है एरेक्नॉइड,
क्या नाम है? एरेक्नॉइड। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है? एरेक्नॉइड विला है, कहीं कहीं बनती है, एरेक्नॉइड विला है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज पायामीटर। तो लेयर तो 3 ही है यहाँ भी। कौन कौन भाई? एक तो ड्यूरामीटर, एक तो एरेक्नॉइड और एक पायामीटर। बाकी तो सब उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर मैं आपसे स्पेस की बात पूछूं तो ये देखो, ये एक स्पेस है और एक ये स्पेस, ये वाला है कि नहीं? तो इस वाले स्पेस को आप क्या बोलोगे? और इस वाले स्पेस को सब आप क्या? ड्यूरामीटर। दो नाम है यहाँ पर। इसका नाम है, पहले वाले का गुलाबी वाला जो है, इसका नाम है सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरामीटर नहीं, सब ड्यूरल स्पेस। या एरेक्नॉइड के ऊपर है तो एपी, एपी मतलब होता है ऊपर, एपी एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। और इस वाले का क्या नाम है? ये एरेक्नॉइड के नीचे है तो इसको क्या बोलोगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। या इसको क्या बोलोगे? बोल सकते हो चाहो तो एपी पायामीटर स्पेस। इसमें जो भरा रहता है वो खुद ये सिक्रीट करती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ये, कौन? ड्यूरामीटर। तो कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है इसमें, जिसका नाम है सीरस फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, सीरस फ्लूइड। ले यहाँ लिख दिया मैंने, सीरस फ्लूइड। एक प्रकार का वो ऐसा फ्लूइड होता है जो टिश्यू भी कंटेन करता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हो गया सीरस फ्लूइड। अच्छा, इसमें क्या भरा है? इसमें ब्लड है, ध्यान रहे, इसमें ब्लड है। क्रेनियो वीनस साइनस में क्या है भाई? ब्लड है, ठीक है। चलो, इसमें क्या भरा है? इसमें भरा है पूरा का पूरा CSF। और ये CSF यहाँ कैसे आया? अभी मैंने आपको बताया था, इसमें पूरा का पूरा CSF है, यहाँ पे भी CSF है, और यहीं से ये CSF यहाँ आया। कैसे? तो इसके लिए इधर आ जाइए, यहाँ से CSF चला, इसमें आया, इसमें से यहाँ आया, और यहाँ से निकल के इसमें पूरा भरा। तो यहाँ पे ये पूरा क्या है? CSF है, CSF है। और ये अंदर में ये क्या है? पायामीटर। और पायामीटर ऐसे ऐसे क्या कर रही है? कनेक्शन बना रही है अंदर। और इसका क्या नाम है? कोरॉइड प्लेक्सस, कोरॉइड प्लेक्सस। और यही सिक्रीट कर रही है CSF। और यही आपके मॉड्यूल में, मेडिकल कॉलेज के कई सारे बुक में आपको ये लेयर मिलेगा देखने को। तो ये ब्रेन की एक मैंने कट सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया है। अच्छा, इसके बाहर क्या होता है? स्किन होता है यहाँ पे। कहाँ पे? ये क्रेनियम है ना, इसके बाहर पूरा स्किन ग्रो कर जाता है, ठीक है। और इसकी स्किन में ऐसे सेल होते हैं जिससे हेयर ग्रो कर जाता है, हेयर ग्रो कर जाता है। बस, ये आप चाहो तो इधर हेयर दिखा दो, तो हम तो यहाँ ब्रेन पढ़ रहे हैं, स्किन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हेयर थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका पूरे ब्रेन का कनेक्शन वॉल के साथ। अब एक सवाल ये कि ये ड्यूरामीटर किस चीज का बना होता है? सिंपल बात है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और जो भी स्ट्रक्चर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है वो हार्ड और टफ लेयर होता है, ये थिन लेयर है। अच्छा, पायामीटर के बारे में खास बात ये है कि ये हाईली, क्या है ये? हाईली वेस्कुलराइज्ड। वेस्कुलराइज्ड का मतलब समझ रहे हैं ना? इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लाल कलर दिख रहा है। हाईली वेस्कुलराइज्ड पायामीटर। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार PMT वाला आपसे पूछ लेता है पायामीटर के बारे में, ये केवल पाया जाएगा मैमल्स के ब्रेन में, फाउंड ओनली इन मैमल्स। केवल और केवल ये मैमलियन ब्रेन में देखने को मिलेगा। मैं आपको एनिमल डाइवर्सिटी नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ये केवल और केवल आपके मैमल्स के ब्रेन में देखने को मिलेगा। मैमल्स में कौन कौन आते हैं? मैमल्स में हम आ गए, रैबिट आ गया, चूहा आ गया, सब जो भी एनिमल्स हैं, हायर एनिमल, सबसे एडवांस्ड क्लास है वर्टिब्रेट का, सबसे एडवांस्ड क्लास है मैमलिया, क्लास मैमलिया। तो केवल उसके ब्रेन में, मेंढक के ब्रेन में नहीं दिखेगा, ब्रेन में नहीं दिखेगा, सांप के ब्रेन में नहीं दिखेगा, बर्ड्स के ब्रेन में नहीं दिखेगा, मछली के ब्रेन में नहीं दिखेगा, लेकिन मैमल्स के ब्रेन में ये दिखेगा, ठीक है। तो ये सवाल आप ध्यान रखेंगे, पायामीटर इज अ यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक यूनिक सवाल बनता है यहाँ से, क्या? कौन सा लेयर क्रेनियम से अटैच्ड है? आंसर इज ड्यूरामीटर। कौन सा लेयर ब्रेन वॉल से कनेक्टेड है? आंसर इज पायामीटर। अच्छा, इसका ट्रिक बता रहा हूं, बाहर से अंदर की तरफ आप जाएंगे तो याद रखेंगे डप,
और अंदर से बाहर की तरफ पैड। ये ट्रिक है, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायामीटर। तो बाहर से अंदर की तरफ का लेयर का नाम है डप, और इसमें सबसे ज्यादा वेस्कुलराइज्ड कौन है? पायामीटर। इन सब में भी ब्लड का सप्लाई होता है लेकिन बहुत कम। जैसे पायामीटर में सबसे अधिक, उसके बाद एरेक्नोइड, और सबसे कम ब्लड सप्लाई होता है ड्यूरामीटर में। सबसे कम ब्लड सप्लाई ड्यूरामीटर में होता है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई कम ही होता है, ठीक है, वो सपोर्ट देने के लिए ही होता है। तो ये आपका सीक्वेंस क्या हो गया? ब्लड सप्लाई का सीक्वेंस। सबसे अधिक ब्लड सप्लाई किसमें होता है? पायामीटर, देन एरेक्नोइड, देन ड्यूरामीटर। और अगर मैं लेयर की बात करूं तो बाहर से अंदर लेयर एडेंस लिखा हुआ है डप, सबसे बाहर ड्यूरामीटर, देन एरेक्नोइड, देन पायामीटर। ये है आपके ब्रेन की कवरिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। इरहान, हर्ष, नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद? नो सर। चलिए इस डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो ये वाला डायग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप चाहें तो ये वाला डायग्राम भी अपने नोट्स में बना सकते हैं समझने के लिए। मैं तो यहाँ पे बहुत डायग्राम बनाऊंगा जो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। लेकिन आप कितना डायग्राम नोट्स में बनाओगे यार? चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ले लो, तुम्हारी मर्जी भाई, जैसे आप पढ़ो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं तो, मुझे समझाना है तो मैं बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं नोट्स का डायग्राम दिखा देता हूँ, सेम डायग्राम है जो मैंने बताया है यहाँ पे। ये देखो, ये आपका ब्रेन पूरा पार्ट ऐसे देखना है। यहाँ पे सेरिबेलम यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। सेरिबेलम को थोड़ा सा इधर और निकालना था ऐसे, ठीक है, वो सेरिबेलम है, थोड़ा सा सही कर लेना उसको, ठीक है। सेरिबेलम को थोड़ा सा उधर निकाल देना, बाकी सब इसमें मैंने दिखा रखा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है, पहले आता था अलग अलग एग्जाम में। ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम है ग्राफ। और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की नोट होती है वो एक मशीन पे होती है नोट, और तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और जो ईईजी बोलते हैं उसको, नॉट ईसीजी। ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, और ईईजी कभी कराए हो? ईईजी मेरे ब्रेन का हुआ, ईईजी एक बार बहुत पहले 2014 में हुआ था, ठीक है। तो ईईजी ये होता है ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहे हैं वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो वो जो ग्राफ आता है उसको बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो एनसिफेलॉन। एनसिफेलॉन वर्ड होता है ब्रेन के लिए। इलेक्ट्रो जो है ना, प्रोजेंसिफेलॉन, मिजेंसिफेलॉन, एनसिफेलॉन। तो एनसिफेलॉन ब्रेन के लिए, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एनसिफेलॉन तो एनसिफेलो, और ग्राम, ग्राम वर्ड यूज करते हैं एक्टिविटी के लिए, और ग्राफ वर्ड यूज करते हैं मशीन के लिए। उल्टा नामांकन है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने। इसके बाद ये देखो कवरिंग। कवरिंग को एक साथ क्या बोलते हैं? मेनिंजेस या मेनिक्स। ये देखो ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायामीटर। ये बना आउटर मोस्ट लेयर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं होता ये, ठीक है। क्रेनियम के साथ अच्छे से अटैच्ड है। ये क्रेनियो वीनस साइनस जिसमें ब्लड होता है। एरेक्नोइड मिडिल लेयर होता है, पतला वेव लाइक लेयर होता है। पायामीटर ओनली फाउंड इन मैमल्स, इनरमोस्ट लेयर है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ब्रेन के वॉल के साथ अच्छे से अटैच है। कोराइड प्लेक्सस ये देखो, ये सब बनाता है। ये ब्रेन का वेंट्रिकल है। ये सब ड्यूरल स्पेस है जिसमें सीरस फ्लूइड होता है जो खुद ड्यूरामीटर स्क्रीप करती है। ये एरेक्नोइड विलाय है जो कनेक्शन बनाती है क्रेनियो वीनस साइनस के साथ। ये सब एरेक्नोइड स्पेस है, ये वाला, ये वाला जिसमें भरा होता है क्या? सीएसएफ, नीचे लिखा होगा फील्ड विद सीएसएफ। और ये है आपका ब्रेन का वॉल, ये पूरा पार्ट, दिस इज द ब्रेन का वॉल जो नर्वस टिश्यू का बना। अब सीएसएफ के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप सारे पॉइंट एक एक करके पढ़ सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। सीएसएफ एक अल्कलाइन फ्लूइड है, जैसे कि लिम्फ होता है अल्कलाइन फ्लूइड, पीएच 7 से अधिक। कोराइड प्लेक्सस बनाता है, ब्रेन के वेंट्रिकल में पाया जाता है कोराइड प्लेक्सस, वहीं से बन के सीएसएफ निकलता है। न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, इसलिए ब्रेन के नर्वस टिश्यू को न्यूट्रिशन भी देता है। शॉक एब्जर्वर की तरह भी काम करता है, गद्दे की तरह काम करता है, ठीक है। वर्टिब्रेट के सॉरी ब्रेन के वेंट्रिकल में मिलता है सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन में, और ये सब एरेक्नोइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड तक मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड में भी ये 3 लेयर होता है, मैं आपको वहां पे भी बताऊंगा।
वहां पे जो ड्यूरा मैटर होता है वर्टिब्रल कॉलम के बोन के साथ अटैच होता है। देन बीच में वही एपिड्यूरल स्पेस और सॉरी सब ड्यूरल स्पेस, देन एरेक्नोइड, देन सब एरेक्नोइड स्पेस। तो वहां पे भी सब एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ होता है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, बायंसी प्रोवाइड करता है और ब्रेन के वेट को रिड्यूस करता है। वेस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड सप्लाई का ऑर्डर, सबसे अधिक पायोमेटर, एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर। तो ये आपके नोट्स में इतना दे रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है। होमवर्क देख लेते हैं, अगर एनसीईआरटी में आज कुछ देने लायक होगा तो देंगे, नहीं तो कल से अपना ये चैप्टर और फ्लो में आ जाएगा। छोटा सा पार्ट है आज एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिएगा। होमवर्क एनसीईआरटी, ठीक है, पेज नंबर 320 पर 320 पर हेडिंग नंबर 2.21.4, हेडिंग नंबर 21.4। ये डायग्राम तक मतलब यहां से लेकर नीचे तक पूरा डायग्राम तक वो पेज पूरा देख लेना है। डायग्राम तक नीचे जो दे रखा है वो सारा पार्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आगे। ठीक है, लेकिन एक बार डायग्राम अभी देख लीजिएगा, तब आगे आपको और इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन। ऑप्टिक लोब तुरंत खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। देन नेक्स्ट क्लास में हम सेरिब्रम को डिटेल में पढ़ेंगे। सेरिब्रम ही मेन पार्ट है। सेरिब्रम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेने की कोशिश करेंगे, और तब उसके नेक्स्ट क्लास में डायंसिफेरम होगा। तब हमारा फोर ब्रेन खत्म होगा। तब छोटा सा पार्ट है मिड ब्रेन, तब जाके हाइंड ब्रेन। तो ऐसे ब्रेन का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह से पहले ही हो सकता है अगर आप लोग टाइम पास नहीं करवाए तो। और ब्रेन खत्म होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लेंगे, तो सीएनएस खत्म हो जाएगा, फिर पीएनएस पढ़ लेंगे, तब नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा, तब आई और ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करके आइए। ठीक है, बाय बाय।